हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में, यानी कि जो मुंह के अंदर छाले होते हैं वो क्यों हो जाते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो सारी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में जो ये माउथ अल्सर्स होते हैं, जो मुंह के छाले होते हैं, ये कोई डिजीज़ नहीं होती है, ये सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या कारण होता है माउथ अल्सर होने का। बहुत सारे कारण होते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ कारण यहाँ पे मैं अभी बताने वाला हूँ और कुछ कारण मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, ये जो कारण है ये नॉर्मली पाए जाते हैं। अगर किसी को अल्सर हो जाता है तो मोस्टली यही रीज़न होते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत है ज़्यादा, तो उसको माउथ अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। स्मोकिंग, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसको भी अल्सर होने के चांस होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है तो उस सिचुएशन में माउथ अल्सर हो जाते हैं। फोर्थ है लेक ऑफ ओरल हाइजीन। अगर ओरल हाइजीन कोई व्यक्ति मेंटेन नहीं कर पाता है तो उस रीज़न से भी क्या है, माउथ अल्सर हो जाते हैं। ओरल हाइजीन का मतलब होता है ओरल कैविटी को साफ़ सुथरा ना रखना, यानी कि स्वच्छ ना रखना। ठीक है, ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, जैसे कि खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, पानी के साथ क्या करना है, अच्छे से माउथ को वॉश करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ओरल हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। इसकी वजह से भी अल्सर हो जाते हैं। ओके, तो ये कुछ सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से माउथ अल्सर हो जाते हैं। जैसे कि कोई दांत है जो ज़्यादा नुकीला है और वो बार बार उसी जगह पे लग रहा है, तो उस सिचुएशन में भी अल्सर हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अल्सर हो जाते हैं। तो कुछ रीज़न मैंने यहाँ पे बताए हैं, कुछ रीज़न मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी है तो उस व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने से माउथ अल्सर हुआ है तो सीधा सीधा सा ट्रीटमेंट ये है कि उसको बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल दे दो, यानी कि जो मल्टीविटामिन टैबलेट या कैप्सूल आती हैं वो दे दो, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर जो विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, उसके जो माउथ अल्सर है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हमको करना होता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट ऐसे करना है कि सबसे पहले तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। ओरल हाइजीन की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपने माउथ को लगातार क्या करना है, दिन में 2 या 3 बार खाना स्पेशली खाना खाने के बाद जो वाटर होता है उसके साथ आपको अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, अगर मैं लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलूँ तो जैसे आपको कुरला करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि जो आपने खाना खाया है वो अच्छे तरीके से दांतों से निकल जाए और आपकी जो ओरल कैविटी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो ये ट्रीटमेंट होता है। और अगर मैं दूसरे ट्रीटमेंट की बात करूँ तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी जो माउथ अल्सर है वो होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपको क्या किया जाता है, मल्टीविटामिन टैबलेट या फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल दिया जाता है, जिसके अंदर राइबोफ्लेविन, थायमिन और विटामिन B12 ये तो होने ही चाहिए, और फोलिक एसिड भी हो, आयरन भी हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीविटामिन टैबलेट या फिर मल्टीविटामिन कैप्सूल दिए जा सकते हैं, ताकि जो ये न्यूट्रिएंट है, जो ये विटामिन है, इनकी कमी जो है वो पूरी हो सके बॉडी में, और जो पेशेंट का माउथ अल्सर है वो ठीक हो सके। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है बिकासुल नाम से, बिकासुल नाम से बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल आते हैं, तो ये दिए जाते हैं। अब देखिए, ये ऐसे होते हैं बिकासुल नाम से। यहाँ पे देखिए इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शायद आपको क्लियर दिख जाए। ये इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे आप देखिए, देखना आपको शायद ये थायमिन क्लियर दिख रहा होगा, राइबोफ्लेविन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे विटामिन B12 भी लिखा हुआ है। तो ये कुछ क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए फोलिक एसिड भी लिखा हुआ है। तो ये होते हैं मल्टीविटामिन कैप्सूल, जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं जिसको माउथ अल्सर होता है, उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा ही अल्सर हो रहा है और उसमें पेन हो रहा है खाना खाते टाइम, तो उसके लिए डॉक्टर के द्वारा एक जेल रेकमेंड की जाती है। कोई भी ऐसी जेल रेकमेंड की जाती है जिसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक हो। ठीक है, तो ये जो जेल है इसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक होता है। जैसे एग्जांपल है म्यूकोपेन का, ये जेल होती है। बेंजोकेन इसके अंदर क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक होता है। अब ये जो जेल है ये माउथ अल्सर को ट्रीट तो नहीं करेगी, लेकिन पेन को ज़रूर कम कर देगी। अब पेन को कैसे कम करेगी, जैसे कि खाना खाते टाइम क्या हो रहा है, उस अल्सर पे ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, या फिर आप कुछ पी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, तब भी ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले ये जो जेल है ये आपको वहाँ अल्सर पे लगा देनी है।
ठीक है। अल्सर पे लगाने के बाद क्या है, आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप खाना अच्छे से खा सकोगे। तो उस सिचुएशन में ये जो जेल है ये रेकमेंड की जाती है। तो ये नॉर्मल सा ट्रीटमेंट होता है अल्सर के लिए। अगर फिर भी अल्सर 3-4 दिन से ज़्यादा या 1 वीक से ज़्यादा अल्सर अगर होता है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कई सारे जो बच्चे हैं या फिर कई सारे जो पेशेंट्स हैं वो क्या है कि अगर किसी को अल्सर हो जाता है तो उनको डर रहता है कि कहीं ये कैंसर वाला अल्सर तो नहीं है। तो देखिए क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल अल्सर और कैंसर वाले अल्सर में। जो नॉर्मल अल्सर होता है वो पेनफुल होता है, जबकि जो कैंसर वाला अल्सर होता है वो पेनलेस होता है। नॉर्मल जो अल्सर होता है वो विद इन 1 वीक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, लेकिन जो पेनफुल यानी कि जो कैंसर वाला अल्सर होता है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक, कई महीनों तक रहता है, ठीक है। वो ठीक नहीं होता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि आपको नॉर्मल अल्सर है या फिर कैंसर वाला अल्सर है, ठीक है। अगर विद इन 1 वीक से ऊपर हो गया है और आपका जो माउथ का अल्सर है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और डॉक्टर से अच्छे से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कुछ लोकल नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं पेशेंट एजुकेशन की। देखिए अगर किसी को माउथ अल्सर हुआ है तो वहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो स्पाइसी फूड है वो आपको नहीं खाना है, उससे आपको बचना है। दूसरा है सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना है। तीसरा है ऐसी टूथपेस्ट को यूज़ नहीं करना है जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट हो। ये इंग्रेडिएंट है सोडियम लोरियल सल्फेट। अगर ये इंग्रेडिएंट किसी टूथपेस्ट के अंदर है और उसको आप ऑलरेडी पहले यूज़ कर रहे हो तो उसको आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपको माउथ अल्सर हुआ है तब तक यूज़ नहीं करना है जब तक आपका माउथ अल्सर ठीक नहीं हो जाता है। क्योंकि अगर ये जो इंग्रेडिएंट होता है इसकी वजह से होता क्या है, माउथ अल्सर बार बार हो जाता है। जैसे मान लिया माउथ अल्सर हुआ, फिर से ठीक हुआ, फिर से हो जाता है, ठीक है। तो जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक जो टूथपेस्ट है जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है ये यूज़ नहीं करना है। और फोर्थ होता है कि जो ओरल हाइजीन है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। ओरल कैविटी को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। जैसे कि खाना खाने के बाद आपको प्लेन वाटर से माउथ को वॉश करना पड़ेगा अच्छे से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अदर कोज की। मैंने आपको कुछ कारण बताए थे माउथ अल्सर होने के। देखिए ये मैंने आपको कुछ कारण बताए थे और साथ ही ये बताया था कि इसके ये कारण नहीं होते, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से माउथ अल्सर होता है। तो मैं कुछ रीजंस आपको अभी बताने वाला हूँ कि क्या क्या और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से माउथ अल्सर होता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये माउथ अल्सर कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है। और ये सिम्टम्स किसका हो सकता है, या तो आपके अंदर कोई डिजीज़ है, आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है उसका ये सिम्टम हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की कमी हुई है उसका ये सिम्टम हो सकता है। जैसे कि विटामिन B12 की कमी होना माउथ अल्सर हो जाता है। ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी का क्या है, सिम्टम है, ठीक है। वैसे ही और सारे कोज होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर किसी व्यक्ति को ये डिजीज़ है, सिलेक डिजीज़ है, तो उसको माउथ अल्सर हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो जिसको ये डिजीज़ है ना, उस पेशेंट की जो बॉडी है वो जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी बॉडी के लिए वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, ठीक है। तो बॉडी अनेबल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। अब जो न्यूट्रिएंट है इनका अगर एब्जॉर्प्शन बंद हो गया तो जाहिर सी बात है जो भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, जो भी है उनका एब्जॉर्प्शन भी बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से माउथ अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। अगर किसी को ये डिजीज है तो उस सिचुएशन में भी माउथ अल्सर सिम्टम्स की तरह आते हैं, ठीक है। बेसेट डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है। जो ये नाम आपको दिख रहा है ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने इसको ऑब्जर्व किया था, इस डिजीज़ के बारे में डिस्कवरी की थी, तो इसने अपने नाम से इस डिजीज़ का नाम रख दिया है। तो अगर ये डिजीज़ है तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, माउथ अल्सर हो सकता है।
हार्मोनल फैक्टर, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज होने की वजह से भी माउथ अल्सर हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उस वजह से भी माउथ अल्सर हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसको निकार्डिल और मिथोट्रेक्सेट दवाइयों पर रखा गया है ना, उसको निकार्डिल या फिर निकोरेंडिल या फिर मिथोट्रेक्सेट, ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये दी जा रही हैं, ठीक है, लंबे समय से, तो इन दोनों दवाइयों की वजह से भी माउथ अल्सर हो सकते हैं। या फिर कोई भी पेशेंट है जो ज़्यादा नेसेड्स खा रहा है, नेसेड्स ग्रुप की दवा जैसे ब्रूफेन है, कोई ज़्यादा ब्रूफेन खा रहा है तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तो जो माउथ अल्सर होता है इसके कई सारे रीजंस होते हैं। मोस्टली माना जाता है कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से होता है, और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होने की वजह से होता है, स्मोकिंग यानी कि कोई व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करता है उस वजह से होता है। तो मोस्टली 4 कॉमन रीज़न माने जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं देखते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है किसी भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर के द्वारा। सबसे पहले तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इनको ध्यान रखते हुए किया जाता है। अगर आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो तो वो प्रॉपर डायग्नोस करेगा कि माउथ अल्सर का क्या रीज़न है। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं, कोई वो बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो ये रीज़न होते हैं ना, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये हो भी, ये रेयर होते हैं, ठीक है। अगर कोई ये डिजीज़ है तो इनकी वजह से भी माउथ अल्सर हो जाते हैं। तो एक्चुअल में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि माउथ अल्सर होने का कोई 1 या 2 रीज़न नहीं होता है, 1 या 2 कारण नहीं होता है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी कारण मैंने आपको बताए हैं, पहले बताए हैं और यहाँ भी इस स्लाइड के अंदर आपको दिख रहे हैं, इनके अलावा भी और सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से माउथ अल्सर हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो ट्रीटमेंट क्या है, यही होता है। अगर ज़्यादा अल्सर आपको हो रहे हैं, 1 वीक से ज़्यादा हो गया है फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो माउथ अल्सर से रिलेटेड, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पे बिकासूल ले सकते हो, ठीक है। ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हो तो स्मोकिंग को छोड़ दो, ठीक है। तो कुछ ऐसे यही रीजंस होते हैं, इनका ही प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ज़्यादा पेन हो रहा है खाना खाने से पहले तो कोई भी ऐसी जेल लगा लो आधा घंटा पहले, जिसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक हो, लाइक बेंजोकेन, है ना, म्यूकोपेन के नाम से मिलती है। तो और सारी दवाइयाँ हैं, और भी जेल आती हैं अलग अलग नाम से जिसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, तो आप लगा सकते हो, जिसकी वजह से पेन रिड्यूस हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से खाना खा सकोगे। तो ये कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। बाकी इससे ज़्यादा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की सख्त ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।